अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को सुबह का सलाम। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? खुश रहो, अल्लाह करे खैर खैरियत से रहो सब फैमिली के साथ। धरने के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि धरना मौलाना फजल रहमान साहब का और इत्तेहादी जमातों का किरदार। ठीक है, धरना कराची से शुरू हुआ, आपको पता है 2 दिन पहले कराची के बाद फिर वो सखर पहुंचा, पहला पड़ाव, और सखर के बाद आज जो गुज़श्ता रात थी वो उनका पहुंचा मुल्तान में। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, पहले भी मैंने बताया था, ये मैंने पहले अपनी वीडियो में बहुत क्लियर किया था कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना है ना, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ऐलान किया है इखलाकी हिमायत का, और वो ऐलान मुझे नज़र भी आ रहा है। ये इखलाकी हिमायत ऐसी है जैसे हम 72 साल से कश्मीरियों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अमली तौर पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ वो जलसे में अगर चले जाएं तो चले जाएं। तो सबसे पहले तो अफसोसनाक बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब कराची में गए और धरने में उन्होंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात करने की कोशिश की, लाड़काना भी गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। उसमें अमली तौर पे बिलावल भुट्टो साहब को सखर में और कराची में खिताब करना चाहिए था। ये बिल्कुल आप भी इस बात पे मुत्तफिक होंगे अगर वो अमली तौर पे साथ होते। लेकिन वो उनका एक डेलीगेशन आता है, एक छोटा सा डेलीगेशन आता है रंग बिरंगे झंडे लेके, तो शो करके तो तकरीर सुन के तो चले जाते हैं। बाकी सारे का सारा ये जो लाखों का मजमा आप देख रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब का है। और मैंने पहले ही कह दिया था कि ये धरना फजल रहमान साहब का ही है बस। और फजल रहमान साहब को भी इसका पता लग गया था जब उन्होंने डेट अकेले अनाउंस की थी, सारा कुछ किया था, क्योंकि ये ताउन नहीं कर रहे थे दोनों बड़ी पार्टियां। इनके जो है ना वो चूँकि केसेस फंसे हुए हैं, मजबूरियां हैं, और मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ की तो वैसे भी आपको पता है मजबूरी है कि वो इस तरह अमली तौर पे निकल ही नहीं रहे, चाहे मजबूरी ना भी हो। अब आज काफ़िला लाहौर पहुंचना है। दोस्तों मैं अपने घर से लेके हाई कोर्ट तक आया तो मेरे जहन में ये था कि वहाँ नून लीग के झंडे ही झंडे होंगे, बैनर ही बैनर होंगे, जैसे इनके अपने प्रोग्राम में होते हैं। आप यकीन करें 10 किलोमीटर से मैं मेन रोड से आया, एक झंडा मुझे नज़र नहीं आया नून लीग का कि हम आज़ादी मार्च के शुरका को जो है वो वेलकम करते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो अमली तौर पे वो ज़ीरो हैं, दोनों ही ज़ीरो हैं। जितने लोग आप देख रहे हैं उनके साथ वो धरने में या मार्च में वो जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब के हैं, और वो अकेले ही काफ़ी हैं। वैसे तो वो अकेले ही काफ़ी हैं, और उनको हमने पहले ही कह दिया था कि आप इन दो बड़ी पार्टियों पे तकिया ना करें। आज ही अब्दुल गनी साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं उनको सवाल पूछा गया, किसी साफ़ी ने पूछा कि भाई आप धरने में नज़र नहीं आते कहीं, तो उन्होंने कहा जी हमने तो पहले ही कहा था कि हम सिर्फ इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे। तो बजाय आप बेशक कैमरा लेके फिरें, कहाँ पे वो उन्होंने इस्तकबालिया कैंप लगाए हुए हैं, कहाँ पे 1-2 पॉइंट पे वो लगा देंगे जब मौलाना फजल रहमान साहब आएंगे। उससे ज़्यादा तो हम जस्टिस पार्टी के लोग जो है ना वो बैनर लगा रहे हैं कि जी मौलाना फजल रहमान के झंडे इस्तकबाल के लिए आज़ादी मार्च का इस्तकबाल किया जाए। तो दोस्तों अमली तौर पे जो है ना ये फजल रहमान का धरना है, और इसमें आप अफसोस ही कर सकते हैं कि जिस जोश जज्बे के साथ वो निकले थे, अगर आधे जज्बे के साथ भी नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले होते तो ये जो हुकूमत है जिससे अवाम महंगाई में पिस रहे हैं और अवाम परेशान हैं, हर छोटा बड़ा परेशान है, ताजर निकले हुए हैं, डॉक्टर निकले हुए हैं, नर्सें निकले हुए हैं, कोई ऐसा तबका नहीं, क्लर्क निकले हुए हैं, जो सारे लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं। तो अगर यही तहरीक बहुत कामयाब होती, फुल कामयाब होती, कि अगर वो दोनों ये पार्टियां भी उसी तरह शिरकत करती जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 50% भी करती। अब सिर्फ लुक बिजी डू नथिंग, सिर्फ उन्होंने एक आध जो है ना ये कैंप लगाना है बस, और उसमें और कोई उनका नहीं है। ये मौलाना फजल रहमान साहब की इतनी बड़ी ताकत जो आपको नज़र आ रही है, लाखों की तादाद में लोग आपको बिलाशुबा टीवी पे नज़र आ रहे हैं जलसों में, और हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और जब KPK का काफ़िला जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब से मिलेगा, सबसे ज़्यादा तादाद जो है लाखों की वो KPK से आएगी, और कल अकरम दुरानी ने कहा है कि पूरा KPK ही शामिल होगा, उन्होंने तो ये कह दिए। तो बहरहाल ये जो नून लीग का ताउन है और जो पीपल्स पार्टी का ताउन है, हम समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं है
یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مولانا صاحب متبادل قیادت بن جائیں گے اور ہم آئندہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے مکمل طور پہ یہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ یہ ہے میری آج کی ویڈیو، تھینک یو۔